हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी कोचिंग सेंटर में। आज हम झारखंड राज्य के बारे में जानेंगे, ठीक है ना? तो झारखंड राज्य का सामान्य परिचय हम जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब बहुत सालों बाद झारखंड में वैकेंसीज़ आ रही हैं, जेपीएससी, जेएसएससी की एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उन एग्ज़ामों के मद्देनज़र रखते हुए आज हम एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला जो पार्ट है आज आपको देखने को मिलेगा झारखंड के सामान्य परिचय के रूप में, ठीक है ना? और ये जो सीरीज़ है ये लंबे चलेगी और ये झारखंड के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का प्रयास इस आपको सीरीज़ में होगा। तो आज पहला सीरीज़ होगा झारखंड का सामान्य परिचय। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड बिहार से काट कर बना था, ठीक है? बिहार से काट कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है, ठीक है? सेकंड चीज़ आप देखने को मिलता है कि इस अध्याय से कुछ न कुछ प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। जैसे कि झारखंड में कभी पूछ देता है राजधानी कहाँ है, उपराजधानी कहाँ है, कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इनकी तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से चीज़ों को पढ़ें, ठीक है? और उसमें है कि तथ्यात्मक रूप से आपको कितना ज्ञान है। भले ये छोटा अध्याय रहता है, परिचय होता है, लेकिन इसी से 1-2 क्वेश्चन प्रायः आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम 40-50 में 3 क्वेश्चन अगर इसी अध्याय से सही कर लेते हैं, तो हमारा स्कोर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है? तो आपको इस अध्याय के बारे में जानना और इसके जो विषय हैं, उनके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो झारखंड के सामान्य परिचय में सर्वप्रथम ये जानेंगे कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि संसद को ये शक्ति प्राप्त होती है कि वह अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है ना? इसके लिए किसी भी प्रकार के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत दिनों से झारखंड राज्य की माँग चल रही थी, इसके लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया और एक अलग राज्य का माँग किया गया। अब ये हम कह सकते हैं इसलिए इस पर एक लंबा आंदोलन चला और अंततः 15 नवंबर 2000 को इस आंदोलन की जीत हुई और एक नए राज्य झारखंड का निर्माण हुआ। ठीक है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है ना? बेहद सिंपल सा प्रश्न है, नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में, काहे कि सभी को पता होता है, लेकिन बाय द चांस आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है ना? कि झारखंड की राजधानी कौन-सी है? रांची है। तो झारखंड की उपराजधानी कौन-सी है? तो उपराजधानी हमारी दुमका है। उपराजधानी क्या है झारखंड की? दुमका है, मुख्यमंत्री भी यहीं से आते हैं, ठीक है? और अब पूछ रहा है कि झारखंड का भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भौगोलिक स्थिति में अगर हम देखेंगे झारखंड को तो ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतरण में स्थित है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? कभी आपसे प्रश्न ये आ सकता है कि उत्तरी अक्षांश में कौन स्थित उत्तरी अक्षांश बता दीजिए, पूर्वी देशांतर बताइए, तो इसको आपको याद करना है, ठीक है? नेक्स्ट है राज्य का विस्तार। तो उत्तर से दक्षिण तक हमारा राज्य 380 किलोमीटर फैला हुआ है। जो उत्तर से दक्षिण का इलाका है, वो 380 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर तक राज्य हमारा फैला हुआ है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है 79,740 किलोमीटर मतलब 79,714 किलोमीटर तक है, ठीक है ना? ये जो है एक फैक्ट आता है। कभी-कभी देखिए जो भारतीय जनगणना और अगर वन रिपोर्ट को देखें तो वो 2 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, तो कितना हो जाता है? 79,716 किलोमीटर, ठीक है ना? तो इसको भी ध्यान रखना है। अब यहाँ एक चीज़ आता है कि जो झारखंड का क्षेत्रफल है, वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। मतलब भारत का जितना भी लैंड एरिया है, उसका कितना परसेंट झारखंड के पास है? तो 2.42% जो है, हमारा झारखंड के पास है। अब इसमें ये जाना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और शहरी क्षेत्रफल कितना है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो 77,922 किलोमीटर और शहरी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1792 किलोमीटर है। ठीक है? 1792 किलोमीटर हमारा शहरी क्षेत्रफल है और 77,922 किलोमीटर जो हमारा है, वो ग्रामीण क्षेत्रफल है। अब झारखंड के राज्यपाल कौन है? देखिए, राज्यपाल का पद जो होता है ना, वो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है ना? तो ये वर्तमान राज्य के पाल के बारे में, जैसा कि पता है आपको झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे और पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। लेकिन वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। ठीक है? जैसा आपको पता है हेमंत सोरेन है। प्रयास कर रहे हैं, इस बार नौकरी देने का कोशिश करेंगे, देखिए कितना तक नौकरी मिलता है।
लेकिन कोशिश अपने तरफ से कर रहे हैं और नौकरी मिलेगा भी आप लोग को। लेकिन नौकरी होगा किसको? जिसका तैयारी तगड़ा होगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। अपने भी पढ़िए और लोगों को भी पढ़ने का अवसर दीजिए, ठीक है ना? तो ज़्यादा चैनल बढ़ेगा तो लोगों के लिए भी अच्छा होगा, हम और अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, ठीक है ना? तो झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं, ठीक है ना? हर राज्य में विधानसभा होता है, झारखंड में एक सदनीय विधानसभा है। विधायिका कैसी है? एक सदनीय है। अर्थात यहाँ विधान परिषद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है? विधानसभा है। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है हमारे? तो रविंद्रनाथ महतो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है। अब है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी परिवर्तित रहने वाला पोस्ट है। अभी वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं वो संजय मिश्रा हैं, जो झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय मिश्रा। देखिए, जब मुख्य न्यायाधीश का बात होता है ना, राज्यों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। लेकिन जब हम शपथ का बात करते हैं तो शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है, ठीक है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है मुख्य न्यायाधीश का। तो हमारी न्यायपालिका का एक एक मजबूत स्तंभ है। फिर उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो उच्च न्यायालय हमारा रांची में स्थित है। हर राज्य में जो उच्च न्यायालय है वो राजधानी में ही अवस्थित होती है। अधिकांश राज्यों की राजधानी में ही उच्च न्यायालय स्थित होती है। तो हमारा भी जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। और रांची में अगर ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि ये कौन से नंबर वाला उच्च न्यायालय है, तो देश में ये 21वां उच्च न्यायालय है। कौन सा उच्च न्यायालय है? तो 21वां उच्च न्यायालय है। रांची उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है। फिर है विधायिका। हमारी विधायिका कैसी है? एक सदनीय कि द्विसदनीय? तो हमारी विधायिका एक सदनीय है। एक सदनीय का तात्पर्य ये हुआ कि सिर्फ एक सदन है, ठीक है? एक सदन है मतलब विधानसभा है। जब हम द्विसदनीय कहते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन झारखंड में अभी सिर्फ एक सदनीय ही अपनाया गया है, ठीक है ना? इससे राजस्व का भार बढ़ता है, कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है विधान परिषद का। इस राजस्व के भार को कम करने के लिए ही भारत झारखंड में एक सदनीय विधानसभा रखी गई है। फिर प्रश्न आता है कि विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए, विधानसभा में सीटों की संख्या 82 थी, लेकिन अब 81 हो गई है। कैसे? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो झारखंड में एक पद एंग्लो इंडियन के लिए सुरक्षित था। अब पद समाप्त हो जाने के बाद वो क्या हो गया? तो 81 ही विधानसभा है। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का पद क्या कर दिया गया? तो समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है कि लोकसभा सीटें कितनी हैं? देखिए, देश भर में 545 लोकसभा सीटें थीं, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत 104वां संविधान संशोधन के तहत 2 एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया। जैसे झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन का पद समाप्त किया गया, उसी तरह संघ में जो संघीय संसद है उसमें लोकसभा में 2 पद एंग्लो इंडियन के लिए सुरक्षित थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया है। तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 14 है। अब प्रश्न बनता है कि 14 जो लोकसभा सीटों की संख्या, देखिए, अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न आए कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 14 बोलना है। लेकिन अगर पूछेगा कि एससी के लिए मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए कितना सीट रिजर्व्ड है? तो 1। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितना सीट रिजर्व्ड है? तो 5। और 5 और 1 कितना हुआ? 6, बच गए 8। 8 है अनरिजर्व्ड, जिसके लिए सब कोई भर सकते हैं, ठीक है? सब कोई वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो 1 सीट किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, 5 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और 8 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड है। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या झारखंड में 6 है। 6 ही राज्यसभा सीटों की संख्या है। 6 राज्यसभा सीट के लिए भी बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है ना? कि किसको भेज दिया जाए। जो लोग निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उनको ही राज्यसभा के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है ना? इसको शिक्षित सदन माना जाता है, लेकिन अब कुछ बहुत चीज हो रहा है जो हम नहीं बोलेंगे। चलिए, नेक्स्ट। अब प्रश्न आता है कि राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? देखिए, राज्य में एक हेड होते हैं मुख्यमंत्री और राज्य के एक प्रमुख होते हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव बहुत ही प्रमुख पद होता है। जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वही चीफ सेक्रेटरी बन पाते हैं, ठीक है ना? तो चीफ सेक्रेटरी जो है अभी झारखंड में वर्तमान चीफ सेक्रेटरी जो है सुखदेव सिंह है, ठीक है ना? तो राज्य के बाद आता है प्रमंडल। ये प्रशासनिक इकाइयां होती हैं। प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड। प्रशासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए प्रमंडल का गठन किया गया। तो राज्य गठन के समय प्रमंडलों की संख्या 4 थी, लेकिन वर्तमान में प्रमंडल 5 हो गए हैं। वर्तमान में प्रमंडल कितने हैं? तो 5 प्रमंडल हैं।
तो कौन-कौन प्रमंडल है? तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और एक प्रमंडल कुल्हान प्रमंडल है। तो कुल्हान प्रमंडल जो है झारखंड का सबसे नवीनतम प्रमंडल है। फिर झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी? देखिए, जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था, उस समय जिलों की संख्या 18 ही थी। लेकिन धीरे-धीरे प्रशासन बढ़ता गया, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई, तो जिलों की संख्या अभी वर्तमान में 24 है। झारखंड में जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 24 है। राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो राज्य में अनुमंडलों की संख्या 33 है। राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 33 है। राज्य गठन के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो 45 थी। राज्य गठन के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो 45 थी। और वर्तमान में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो 45 है। जिलों का प्रमुख जिला अधिकारी होता है। उसी तरह का प्रमंडल का प्रमुख जो है कमिश्नर होता है और अनुमंडल का मुख्य जो होता है वो एसडीओ होते हैं, जिन्हें हम सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं। या फिर झारखंड में जनरली एसडीएम ही एसडीओ का पद यूज होता है, सब डिविजनल ऑफिसर। बिहार झारखंड में एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पद ही प्रयोग किया जाता है। फिर प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या जो है 264 है। प्रखंड जो है गांव के स्तर पर मानिए कि बहुत सबसे छोटी इकाई होती है। प्रशासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए प्रखंडों का गठन किया गया है। कोई किसी भी गांव का ग्रामीण लोगों से पूछेंगे तो वो प्रखंड को बेहतर तरीके से जान पाता है। योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए प्रखंडों की गठन किया गया है। अब अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 131 है। अधिसूचित प्रखंड कितने हैं? अधि 131 है, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये प्रखंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 24 है। जिला परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 24 है। जितने जिले हैं उतने ही जिला परिषद सदस्य हैं। फिर गांव की संख्या कितनी है? तो गांव 32,746 है। 32,746 है। झारखंड में गांव की संख्या 32,746 है। वार्डों की संख्या कितनी है? तो वार्ड 1400 है। झारखंड में वार्ड कितने हैं? तो 1400 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 4345 है। ग्राम पंचायतों का संख्या कितनी है? 4345। फिर अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 2074 जो है झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या है। एक प्रश्न आता है कि पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? तो पंचायत समितियों की संख्या 264 है। शहरी स्थानीय निकाय, अब देखिए शहरों में प्रशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इन 12वीं अनुसूची में पंचायतों को कुल 18 नगर पालिकाओं को कुल 18 विषय सौंपे गए थे। नगर पालिकाओं को कितने विषय सौंपे गए? तो 18 विषय सौंपे गए। उन कार्यों को करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया गया। तो झारखंड में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 51 है। अब देखिए नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो 9 है। नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो 20 है। नगर परिषद कितने हैं? तो 20 हैं। नगर पंचायत कितने हैं? तो 20 हैं। समझे? अधिसूचित क्षेत्र समिति कितनी है? तो एक है जमशेदपुर। और छावनी बोर्ड कौन है? तो जिसका प्रशासन सेना चलाती है। इसके लिए एक पद सृजित किया गया था, आईडीएस, आईडीईएस, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज। ठीक है ना? वही जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो इसका प्रशासन चलाते हैं, जिनका चयन भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षा सिविल सेवा के माध्यम से की जाती है। तो एक ही पद है, वो है क्या है? रामगढ़ में। छावनी बोर्ड संख्या कितनी है? एक है, जो रामगढ़ है, जो बहुत फेमस है। ये प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। राज्य में शहरों की संख्या कितनी है? तो 228 है। राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है? तो 3 ही महानगर मुख्य रूप से हैं, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 3340 किलोमीटर झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। चलिए, राजकीय राजमार्ग कितने हैं? तो 1232 किलोमीटर झारखंड में राजकीय राजमार्ग हैं। अब देखिए झारखंड की राजकीय भाषा क्या है? ऐसे तो झारखंड में विविध रूप से भाषाएं बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो भाषा समझी, बोली और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग की जाती है, तो वो कौन सी भाषा है? तो वो हमारी राजभाषा हिंदी है। तो झारखंड में किस भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी। हिंदी झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा है। और द्वितीय राजकीय भाषा की संख्या कितनी है? तो 16 द्वितीय राजकीय भाषा है, जिसमें हो आता है, खोटा है, नागपुरी है, बंगाली है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अनन्य भाषाओं को शामिल किया गया है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर है। प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से हैं? तो जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, ये प्रमुख औद्योगिक नगर हैं, जो धीरे धीरे विकास की बेहद ही बेहतर अवस्था में है।
सर्वाधिक प्रखंडों वाला जिला कौन सा, मतलब सबसे अधिक प्रखंड किस जिले में है? तो सबसे अधिक प्रखंड पलामू में है, जो 21 हैं, गढ़वा में 20 हैं और रांची में कितने हैं? 18 हैं। तो प्रश्न आएगा कि सबसे अधिक प्रखंड कहाँ पर है? तो वो पलामू में है। सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर है। सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर है। उसमें कुल 7 जिले हैं और सबसे कम 2 ही हैं, पलामू और कोल्हान में। वहाँ 3-3 जिले हैं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो हमारा चतरा है, जो एससी समुदाय के लिए सुरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जनजातियों की संख्या पहले 32 थी, अभी 33 हो गई है। कुछ बुक में 32 दिया हुआ है, लेकिन 33वां जनजाति पुराण के रूप में शामिल कर लिया गया है। अब देखिए उसमें आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? तो आदिम जनजाति 8 है। दरअसल आदिम जनजाति वो जनजातियां होती हैं जो अनुसूचित जनजातियों में भी बेहद पिछड़े हुए हैं, जिनके विकास कार्यों के लिए विशेष उपाय किए जाने की आवश्यकता है। तो ये कहीं मुख्य धारा से टूट ना जाए, मुख्य धारा में इनको जोड़े रखने के लिए, मुख्य धारा में इनको वापस लाने के लिए झारखंड में स्पेशल कैटेगरी सरकार द्वारा बनाया गया है आदिम जनजाति। देश भर में कुल 75 आदिम जनजातियां हैं। तो झारखंड में कुल कितनी आदिम जनजातियां निवास करती हैं? तो 8 आदिम जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है। राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? तो 427 है। कितनी है पुलिस थानों की संख्या? तो 427 है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया था। दरअसल राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तरीके से नहीं चल पाता है, तब संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है। ये संघीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अव्यवस्था को रोकने के लिए बेहद ही जरूरी है। और भारत में झारखंड का एचडीआई में स्थान जो है वो कौन सा है? एचडीआई में झारखंड का स्थान पूरे देश भर में 33वां है। अत्यधिक बहुत पिछड़ा है। एचडीआई मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, बहुत सारे मानकों पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो 2021 में जो भारत मानव सूचकांक का रिपोर्ट आया था, उसमें झारखंड का स्थान कौन सा? तो 33वां था। तो ये बेहद ही पिछड़ा था। आप अब देखिए एक प्रश्न जो प्रायः पूछा जाता है कि राज्य गठन के समय जिलों की संख्या 18 थी, अभी जिलों की संख्या कितनी है? तो 24 है। जो 6 जिले राज्य में गठन के बाद गठित हुए उनका क्रम क्या है? तो 19वां जिला 4 अप्रैल 2001 को बना था। किसको काटकर बना? तो पलामू को काटकर बना। कौन सा जिला बना? तो लातेहार बना। 20वां जिला 26 अप्रैल 2001 को बना। दुमका को काटकर जामताड़ा का निर्माण किया गया। 21वां जिला 30 अप्रैल 2001 को ही बना और ये सिमडेगा बना गुमला को काटकर। 22वां जिला 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसवां बना पश्चिमी सिंहभूम को काटकर। 23वां जिला 12 सितंबर 2007 को बना खुट्टी रांची को काटकर और 24 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला बना हजारीबाग को काटकर। तो ये झारखंड के कुछ बहुत ही सामान्य परिचय था और ये बेहद ही महत्वपूर्ण था परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये प्रायः परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सीरीज लंबा चलेगा और झारखंड के जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करने का प्रयास इस सीरीज में किया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल ही न भूलें। धन्यवाद।